अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। नई वीडियो के मुतालिक बताने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ, भाईजान अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। यार मैं तकरीबन 2 वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यार कितने % लोग वीडियोस को देखते हैं और कितने % लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल के। तो लिहाजा सबसे पहले जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ अगर आप कोई वीडियोस मुझे रेकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं, मुझे अपनी पसंदीदा वीडियोस रेकमेंड करें। और इसके अलावा आज जो वीडियो है उसका टाइटल है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी UNGA इंडिया पाकिस्तान भेजा फ्राई। तो असल में आरजू काज़मी के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है, क्योंकि इनकी कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि यार आप आरजू काज़मी की जो लेटेस्ट वीडियो आई है जो कि नरेंद्र मोदी साहब की अमेरिका टूर के ऊपर है, उसके ऊपर आप लाजमी रिएक्शन दीजिएगा। तो आपके कहने के ऊपर मैं वीडियो आपके लिए ले आया हूँ। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आरजू काज़मी इस बारे में अपनी क्या राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो इसलिए कि मैं गुड इवनिंग नहीं कह रही क्योंकि पता नहीं ये वीडियो कब लगेगी और आप लोग जो हैं फिर वो शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो मॉर्निंग था, ये तो आफ्टरनून था, ये तो इवनिंग थी नहीं, कभी कुछ और अगर गुड मॉर्निंग कह दो तो भी आप लोग पीछे पड़ जाते हैं। ये सोचना चाहिए कि हमें जो लोग देख रहे हैं वो दुनिया के तकरीबन हर कोने से हैं और हर एक क्या टाइम डिफरेंस है। कोई मतलब कनाडा में है तो किसी की मॉर्निंग है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई भारत में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो जाहिर है कि टाइम डिफरेंस है ही, तो थोड़ा सा तो मतलब आप लोग जो है ना आराम से बर्दाश्त किया करें। अजीब किस्म के लोग हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, लेकिन खैर अब मैंने हेलो कह दिया तो आई होप कि आप सब लोगों को कोई अब प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जैसे हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जी सबसे पहले हम आगे बढ़े और न्यूज तो जाहिर है आजकल तो आप जानते ही हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जी अमेरिका गए हुए हैं और वहां पे उनकी एक्टिविटीज जो है वो इंडियन मीडिया धड़ाधड़ दिखा रहा है। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो नहीं गए हैं। वो यहाँ से ही अपना रिकॉर्डेड मैसेज जो है उनका वो फ्राइडे को दिखाया जाएगा वहां पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर। तो इसलिए कि जी मोदी जी को पैसे खर्च करने की आदत है, मोदी जी बहुत फजूल खर्चे हैं, मोदी जी बहुत पैसे उड़ाते हैं। इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते और वो तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से कभी किसी से, लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि जी वापस जहाज अपना बुलवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये कि US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, आप जानते ही हैं कि कब से इमरान खान साहब उनके फोन का वेट कर रहे हैं। अब तो CNN ने, BBC ने, अब तो हर जैसे कहना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया, इस बात पे बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर सब कह रहे हैं कि जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, जहाज वाज का कोई मसला नहीं था, हम कहीं और से अरेंज कर लेते। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी हमें तैयार है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहीं जाना हो, वैसे भी इतने सारे लोग गए तो हैं। शायद वो आपने देखा ही है कि वो आफरीदी जो है शहरियार आफरीदी, वो जो जिन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और फिर कपड़े वपड़े उतार कर उनका चेकअप किया गया था, तो वो गए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए, बहुत से लोग हैं। तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे, इतनी कौन सी बड़ी बात है। अगर मोदी जी जा सकते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, ये समझ समझिएगा। वैसे मोदी जी की बड़ी पिक्चर्स आ रही है ना कि यूं जहाज में बैठ के ना, प्लेन में बैठ के पेपर्स देख रहे हैं, तो इस तरह से ना पैसे की नुमाइश नहीं करनी चाहिए मोदी जी इंसान को। आप जैसे सादा है ना तो उसी तरह की सादी सी कोई पिक्चर आप दे सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात सारी है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं गए।
अब आप लोग जानते ही हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो जो है वो एक जरा सी कॉल जो शायद $1 की होगी, अगर बहुत लंबी बात भी खान साहब ने की और बहुत सारे दुखड़े भी सुनाए, तो $1 से ज्यादा की वो कॉल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं कर रहे। कितने दिनों से खान साहब कह रहे हैं कॉल कर लो, नहीं कर ले। एक बार एब्सोल्युटली नोट क्या कह दिया, नोट नहीं सॉरी नॉट तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर रहे। तो अगर आप सोचिए कि खान साहब भी चले जाते हैं अमेरिका, ठीक है मोदी जी गए तो खान साहब भी पहुंच जाते हैं यहाँ से, इमरान खान साहब, और वहां पे जाते और वहां पे जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते, चाय पीते, बिस्किट खाते, खाना खाते, बातें करते, जो भी उन्होंने आपस में डिस्कस करना है। वो तो सुना है ना कि एयर बेसिस की भी बात हो रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो अगली बार जो है वो पाकिस्तान के बजाय जो है वो इंडिया से एयर बेसिस ले ले। मतलब ये कि अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो इंडिया दो चीजें कर देगा ना पाकिस्तान के, एक तो हमारी पेट पे लात मार देगा सीधे सीधे, क्योंकि जाहिर है कि जब आप एयर बेसिस इंडिया से वो ले लेगा तो फिर वो डॉलर भी इंडिया को चले जाएंगे, और उसके बाद वो इंडिया से कहेगा कि जी जब हमारे जहाज, इंडिया उससे कहेगा कि जब आपके जहाज अमेरिका के यानी अमेरिका के जब फाइटर प्लेन्स या किसी भी तरह का ड्रोन श्रोन क्या क्या होता है वो जब जाएगा अफगानिस्तान पे या तालिबान पे या किसी के ऊपर भी दो चार आपको पता नहीं छोटे छोटे पापा वाले, हाँ बिल्कुल भाई पापा वाले बम गिराने के लिए, तो वो कहेंगे कि दो इधर पाकिस्तान में भी टपका देना। तो फिर आपको पता है कि अगर पाकिस्तान में टपकाया तो पाकिस्तान में बहुत से लोग टपक जाएंगे। तो उसमें जो है वो ये चीज कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने सोचा कि वो ना जाए। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कब से फोन का इंतजार कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो फोन नहीं कर रहे। तो अब उनके घर पे पहुंच के अगर वहां पे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले तो भी हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो वैसे तो खैर हमारा मानना यह है कि बेइज्जती उतनी ही होती है, यानी बेइज्जती उतनी ही होती है, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी आप महसूस करें, और हम लोग महसूस नहीं करते। हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता। तो यही वजह है कि हमें महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आराम से अपनी मीटिंग कर ले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। हम फिर कभी देखेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फिर किसी वक्त किसी और जगह पे अगर कोई मीटिंग हुई तो जाके मिल लेंगे, इमरान खान साहब भी चले जाएंगे। वैसे भी हमने तो कहा भी था उन लोगों से कि आप तालिबान को भी बुला लीजिए इस मीटिंग में जो यूनाइटेड नेशन की हो रही, यूएन की जो आप जानते हैं जनरल असेंबली की जो मीटिंग चली, लेकिन उन्होंने करना नहीं बुलाया। और उसमें बल्कि पिछली गवर्नमेंट जो थी अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी उनके यहाँ एक मिनिस्टर को बुला लिया। मतलब ये अमेरिकन की भी ना मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल ये ना दिमाग से खाली होते जा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें भी कोई परवाह नहीं। खान साहब ने भी आराम सुकून से अपना जो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है और वो हमने भेज दिया है, तो वो आप लोग फ्राइडे को सुन लिएगा, सुन जरूर लिएगा वैसे, क्योंकि और कोई आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि आप खान साहब को जो है रिकॉर्डेड मैसेज उनका सुन पाए। मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 15-20 रीटेक्स के बाद फाइनल अपना मैसेज रिकॉर्ड करा लिया होगा। वो यहाँ पे भी यही करते हैं, जब भी टीवी में या कहीं पे भी उनका एड्रेस आना होता है या उन्होंने कोई खिताब करना होता है तो वो इतने ही रीटेक्स के बाद जो है ना वो फाइनली वो सही बात जो कहना चाह रहे होते हैं वो कह देते हैं। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको बताते हैं, हमने आपको बात की शहरियार आफरीदी की। ये वही साहब हैं जी जो एयरपोर्ट पे जिनको रोका गया था, ये हमारे मिनिस्टर भी हैं, लेकिन बहुत बातें बनाई गई कि इनको क्यों रोका गया, इनसे क्यों पूछगछ की गई अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं एक चीज इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। शायद इमरान खान साहब नहीं जानते, शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते, या शायद पाकिस्तान के बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन अमेरिका जानता है। और वो ये कि शहरियार आफरीदी बादशाह मीर आफरीदी के, यानी उर्फ जिसको कहा जाता है बादशी मीर, उनको यानी निकनेम उनका है बादशाह मीर आफरीदी का, उनके दामाद हैं, ठीक है, उनकी बेटी से यानी इनकी शादी हुई है। और उसके बाद उनके जो भतीजे हैं यानी कि जो बादशाह मीर आफरीदी जो है उसके जो भतीजे हैं उसका नाम है तलाल आफरीदी। तलाल आफरीदी ड्रग ट्रैफिकिंग में अमेरिका में पकड़े जा चुके हैं और इसके साथ ही
जो इनके यानी शहरियार आफरीदी के जो फादर इन लॉ हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया बादशाह मीर आफरीदी, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इसलिए उनके जो भतीजे हैं यानी कि तल्लाल आफरीदी, वो ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़े जा चुके हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे आदमी का जो है वो एयरपोर्ट पे कपड़े उतारकर चेकअप नहीं होगा तो क्या वो सर पे बिठाएंगे या क्या करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे कि आइए आइए आप तो हमारे यहाँ बहुत फेमस हैं और आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो इसलिए इस चीज पे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोगों के ये रिकॉर्ड रहा है, ऐसी ऐसी हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से ये होता है। खैर अब हम बात करते हैं जी, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने कहा कि जी हम नहीं खेलेंगे, और एक टीम आके चली गई न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड वालों ने तो वहीं से टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी की तो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स ना होते पाकिस्तान में तो फिर हमारे आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स, हमारे आर्मी चीफ्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर क्यों चले जाते हैं। मेरा ख्याल है वो भी कोई सिक्योरिटी के ही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस ही नहीं आते। पहले अपनी फैमिलीज को भेज देते हैं, फिर खुद भी दौड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहे हैं और उनका पूरा मानना है, उनका यकीन है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। उनमें से एक तो इंडियन है, देखें इन साहब को आप सब जानते ही होंगे, जिनको पाकिस्तान वालों ने पकड़ा था और उसके बाद हम अभी तक जो है वो हर चीज में इनका नाम ले आते हैं कि जी कुलभूषण को हमने पकड़ा था, और सॉरी ये कुलभूषण नहीं, ये तो आपके पायलट है, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल ये आपके पायलट है, और ये जो है इनको हमने पकड़ा था और उसके बाद छोड़ भी दिया था और बड़ी इज्जत से भेजा था और बड़ी जल्दी भेज दिया था। और इनका भी यही कहना है कि जी टी वॉज फैंटास्टिक, और वो भी बड़ा सेफ महसूस करते थे पाकिस्तान में। लेकिन साथ साथ एक साहब और भी रहे हैं पाकिस्तान में जिनका ख्याल था कि सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, और वो इनकी तरह एक दो दिन नहीं, वो पूरे 10 साल रहे। उसामा बिन लादेन, इसको कौन भूल सकता है। उसामा बिन लादेन को भी हमने बहुत हिफाजत से रखा, 10 साल हमने अमेरिका से भी बचा कर रखा, और फिर फाइनली खैर मिल गए थे अमेरिका को। लेकिन फिर भी हम सिक्योरिटी में खाने में हम इनका नाम भी ले सकते हैं कि जी 10 साल ये बेचारा छुपा रहा, और इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी थी कि कोई इनको नहीं पकड़ पाया। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी बताते हैं कि जी हमारे जो वजीर खजाना यानी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 3% महंगाई हुई है और पाकिस्तान में 11% हुई है। इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो एक अनोखा मुल्क बन ही जाता है। चले यहाँ से हम चलते हैं और हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। और वैसे तो खैर ये वीडियो आपने देखी है, लेकिन ये है शहरियार आफरीदी की, एक बार फिर देख लीजिए। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हज़ारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखिए मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। जी ये थे शहरियार आफरीदी जो अमेरिका में जाकर भाषण दे रहे हैं, और जिनका मैंने आपको बताया कि किस तरह से ड्रग्स, इनकी फैमिली का यानी ड्रग्स का बिजनेस है, और उसके बाद ये जाके किस तरह से बता रहे हैं कि अपनी रिवायात से जुड़ जाओ और ये वो पता नहीं क्या कुछ। लेकिन खैर साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि जी पाकिस्तान में आजकल ये बात भी चल रही है कि कहते हैं कि जी कोई मुल्क जो है वो जहाज पकड़ लेता है हमारा, कहते हैं हम जहाज नहीं देंगे आपका, प्लेन वापस नहीं करेंगे जब तक आप पैसे नहीं देंगे। तो
कोई जो है वो होटल जो है वो उस होटल को भेज देता है, कोई जो है फोन नहीं सुनता, कोई फोन उठाता नहीं है। और उसकी यानी आपको मालूम है ना कि पीआईए के कई होटल्स भी ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर जो है लोन था, पैसे थे, इस वजह से उनके ऊपर भी जब्त किए गए, उनके ऊपर भी कब्जा किया गया और नहीं वापस किए गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोई जो है वो उड़ते हुए जहाज से वापस बुला लेता है। खान साहब को आपको पता है ना, सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है बहुत बदतमीज आदमी है, उसने ऐसा किया था एक बार। खैर हमें उसकी कोई खास परवाह नहीं है। कोई क्रिकेट खेलने से इनकार कर देता है और कोई कहता है हम तो आएंगे ही नहीं आपकी कंट्री में, और कोई कहता है कि जी इनकी औकात जो है वो मेयर जैसी भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है। लेकिन ये CNN वालों के ऊपर मेरा ख्याल है कि खान साहब को केस कर देना चाहिए, क्योंकि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं खान साहब के बारे में। सुनिए। Speaking to CNN's Becky Anderson, and we will of course have more of that interview next hour. For now, let's bring in Christine Fair. She is an expert on South Asia politics and teaches security studies at Georgetown University. Thank you so much for joining us. Oh, thank you for having me. So, how surprised were you to find out in that CNN interview with Pakistan's Prime Minister that not only did President Biden not call him since the collapse of the Afghan government and the withdrawal of US troops, but they haven't spoken to each other at all since Biden took office? I mean, quite frankly, he's actually not a relevant player in Pakistan. I mean, so he's not even the mayor of Islamabad. For all intents and purposes, the persons that drive all of the policy that affect American interests, it's not the prime minister, it's the army chief, and it's the ISI chief, the intelligence chief. जी, अब इस तरह की बातें जो हैं वो अगर हमारा मीडिया करता तो बस जी, आपको तो पता ही है कि वो तो शो ही बंद हो जाता है, एंकर ही गायब हो जाता है, जर्नलिस्ट को उठा के ले जाते, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जाहिर है कि CNN पे तो हमारा बस चलता नहीं है, तो इसलिए खान साहब ने सुना, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा उनको, और बस यही कहा कि जी आपने घबराना नहीं है। वैसे 2014 में जो यूथियास थे, यानी जो PTI के सपोर्टर्स थे, वो 2014 में कहा करते थे कि जी खान साहब का स्टेटमेंट आया, 2014 की मैं बात कर रही हूँ, सड़कें पुल बनाना तरक्की नहीं है, तरक्की नहीं कहलाता, प्रोग्रेस नहीं कहलाती कि आपने जो है रोड्स बना दी हैं तो या पुल बना दिए हैं तो उससे कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है। तो यूथियास कहते थे वाह 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 वाह, खान साहब क्या बात की, क्या विजन है, नाचो। और उसके बाद सारे यूथिया नाचना शुरू हो जाते थे। उसके बाद इमरान खान साहब ही दोबारा 2021 में मुल्क की इकोनॉमी और प्रोग्रेस में रोड्स यानी सड़कों का किरदार रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही यूथियास जो 2014 में बात कर रहे थे वही दोबारा अब इस टाइम पे यानी खान साहब के एक बड़े यूटर्न के बाद कहते हैं कि वाह जी वाह, क्या बात की है, क्या विजन है खान साहब आपकी, क्या बात की है, वाह वाह वाह, नाचो। तो इसलिए आपको इस तरह की जो स्टेटमेंट सुनने को मिलती है तो समझ में नहीं आता बंदा करे तो क्या करे इंसान। तो बिल्कुल लोग समटाइम्स कहते हैं, बहुत बार हमारे दोस्त भी हमें कहते हैं कि आखिर इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, लेकिन ये बात तो आपको खान साहब से पूछनी चाहिए, मुझे क्या पता भाई। हर 2 दिन के बाद, ये तो चले फिर कुछ सालों की बात है कि 2014 में इन्होंने जो कहा उससे एकदम यूटर्न मारा और 2021 में कुछ और कहने लगे। लेकिन खान साहब तो बाद दफा 2 दिन के फर्क से भी अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं। तो इस बात पे हमें कोई खास हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब भी तो आप देखें कि फवाद चौधरी साहब का हाल क्या हुआ है। To mitigate the adverse economic impact of COVID-19 pandemic, including through the SCO joint advisory measures. 3, we must chart out a coordinated SCO approach towards stabilizing the situation in Afghanistan, including through enhanced engagement to address our common concerns and safeguard our shared interests, steps to provide humanitarian support and ensure economic stability, and measures to enable Afghanistan to become a reliable partner in peace and prosperity. 4, we must advance the agenda of regional connectivity. In this regard, taking the process forward, Pakistan would like to host a conference on the theme Transport Connectivity for Regional Prosperity. Transport Connectivity for Regional Prosperity. And
जी, देखा आपने तो फवाद चौधरी साहब ऑलमोस्ट सो गए थे खान साहब का भाषण सुनते सुनते, और लग रहा था कि बस अभी चेयर से गिरे कि अभी गिरे। तो यही हाल बाकी लोगों का भी होता है जो इनफैक्ट टीवी पे देख रहे होते हैं। अब ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊं, ये जो बैठा हुआ है ये आदमी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये साहब, ये जी जो अफगानिस्तान है वहाँ की क्रिकेट टीम के जो, या क्रिकेट टीम नहीं सॉरी, जो क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन है अब्दुल्ला, इनका नाम है अब्दुल्ला मजारी जी। ये है अब्दुल्ला मजारी और ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। तो आप देख लीजिए फिर क्रिकेट किस तरह की होने वाली है। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान ने ऑफर की है कि वो पाकिस्तान के साथ आकर क्रिकेट खेलने को तैयार है, वनडे खेलेंगे। और इस पे मुझे किसी ने जोक बताया कि दो मेरासी थे गांव में और दोनों को कोई मुंह नहीं लगाता था, तो दोनों एक दूसरे को जो है ना हुक्का पीते थे और एक दूसरे से कहते थे ले चौधरी अब तू हुक्का पी, ले चौधरी, दूसरा दूसरे को देता था और कहता था ले चौधरी अब तू हुक्का पी। दोनों एक दूसरे को चौधरी कह के वो मरासी खुश होते थे, जबकि पूरा गांव उनको मुंह नहीं लगाता था। अब इस जोक का इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल आपस में कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, अपने दिमागों पे बिल्कुल भी जोर ना डालें। तो खैर हम आपको ये बता दें कि जी हम अभी तक रो रहे थे कि जी जो है वो अमेरिका फोन नहीं कर रहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट फोन नहीं कर रहा, लेकिन सही बात और ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि जी चाइना भी 2 साल से कॉल नहीं कर रहा है, चाइना भी बात नहीं कर रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इसलिए अब अमेरिका को रोना बंद करें और नया रोना शुरू करें, और वो है चाइना का, क्योंकि अगर चाइना बात नहीं कर रहा तो बस समझे फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आप जानते हैं, क्योंकि हम तो आजकल सब कुछ चाइना से ही लेते हैं, चाहे पैसा हो या सामान हो। और वैसे सी पैक से मुझे लगता है कि हमने पैक ही कर दिया वैसे सी पैक को, तो इसलिए भी थोड़ा चाइना नाराज है कि जी सी पैक का मतलब इन्होंने पैकिंग समझ लिया है कि इन्होंने सी पैक को पैक ही करके रख दिया, और मतलब अब वो कह रहे हैं कि जी हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो तो आप लोग खा पी गए, आपने अपना पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो चाइना भी थोड़ा नाराज है। तो पिछले 2 साल से सुनने में ये आ रहा है कि चाइना भी जो है वो यहाँ से किसी की फोन कॉल नहीं सुन रहा है। तो पता नहीं लोगों को फोन के साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मतलब सुनने में क्या आ रहा है, फोन कर दे तो क्या हो गया, 2 मिनट के लिए बात। तो गाइस ये थी वीडियो आरजू काज़मी की, जिसके ऊपर जो हमने देखी आपके कहने के ऊपर बात की जाए आरजू काज़मी की, तो ये जर्नलिस्ट हैं, बहुत फेमस, पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा टीवी शो टॉक शोज में आती हैं, बैठती हैं, डिबेट करती हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं। जो रिसेंटली इन्होंने जिस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया वो था नरेंद्र मोदी पीएम इंडिया का जो था अमेरिका का दौरा था, उसके ऊपर इन्होंने अपना व्यू दिया कि इमरान खान क्यों नहीं गए, उसकी वजूहत बताई। देखें वजूहत तो देखें इस वीडियो के अंदर अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा तनकीद की पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है मेरे मुताबिक। उसकी वजह ये है कि इस टाइम जो सिटिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान में बैठी हुई है उसके काम जो है वो इस तरीके से हैं कि जिस तरह एक नाबालिग बच्चा होता है, नासमझ बच्चा होता है, तो उसके जो काम होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के काम है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने इस तरीके से गए, वो उन्होंने पूरा टूर उनका देखें, अब हर चैनल, इंटरनेशनल चैनल, मीडिया उनको कवरेज दे रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से वो अपनी मतलब डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यहाँ से भाई रिकॉर्डेड इंटरव्यू भेजेंगे, नहीं अमेरिका जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो फिर मसला ये है कि रास्ते में जो है वो जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं से तैयारे का जुगाड़ करना पड़ेगा, पहले जुगाड़ करने के बाद हम जा सकते हैं। तो और उसमें तो हम लोग, उन्होंने बताया भी कि माहिर हैं भाई, कभी कतर से उठा लिया, कभी दुबई से, कभी सऊदीया से, वो टेंशन हम लोगों ने नहीं लेनी, और क्योंकि हमें कभी ना कोई मुल्क तैयारा दे ही देता है। ये हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत बायस शर्मिंदगी की बात है। अगर देखें हकीकत के ऊपर मुबनी बात करें, मजाक से हट के, तनकीद से हट के, तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क निकाला हुआ है। कोई तरीका कार नहीं है, कोई सेंस नहीं है, आवाम को ये समझते हैं बेवकूफ़ है, बस इक़्तिदार में किसी तरीके से आप पहुँचो, इक़्तिदार में पहुँचने के बाद जो है ना आप नोट बनाने की मशीनें बन जाओ, लगाओ, खाओ, अपने फैमिलियों को बाहर भेजो, उनको सेटल करो, किसी को ऑस्ट्रेलिया में सेटल करो, किसी को बेल्जियम में, किसी को अमेरिका में, अपने पूरे ख़ानदान को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉबों में भर दो। किसी आम बंदे के लिए, किसी आम शख्स के लिए यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। ठीक हो गया।
जो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा, कोई सियासी बैकग्राउंड होगा, असर रसूख होगा, तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पूरा एक माफिया है, माफिया काम करता है। माफिया के अंदर फिर देखें बहुत सारी किस्में हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो इस तरीके से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने हमेशा से ही तारीख रही है, रिकॉर्डेड बात है भाई, कि उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं की। और पाकिस्तान को जो है ना, लोग आज कहते हैं कि भाई इंडियन आजकल ज़्यादातर मतलब मैंने देखा है तो वो कहते हैं कि भाई ये कटोरा लेके घूमते हैं। कटोरा लेके घूमने की हालत तक पहुंचाने वाले जो मैं समझता हूँ ना, ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। इन्होंने ऐसी हालत की इस मुल्क की जो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस मुल्क को। और आरज़ू काज़मी की तनकीद में कहता हूँ 110% ठीक है भाई, वो क्यों ना कहे। एक अगर अवाम है, वो जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है तनकीद करना, सवाल करना, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक करती हैं इनके साथ। इनको इनका आईना दिखाती हैं। जब आप किसी को आईना दिखाते हैं ना तो उसको पता लगता है कि यार मैं क्या करके आया हूँ और क्या मैंने करना है आगे। तो गाइस ये थी वीडियो। उसके अलावा इन्होंने बात की न्यूजीलैंड के टूर की, तो उसके ऊपर 2 वीडियोस में मैं तफसीली बात कर चुका हूँ आपके साथ कि यार सिक्योरिटी वजूहात के बिना के ऊपर इंग्लैंड ने भी किया, न्यूजीलैंड ने भी बाइकआउट किया। आने वाले सालों में क्या पता और भी कुछ कंट्रीज़ इसका बाइकआउट करें। देखें जब तक आप सिक्योरिटी के इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, और सीधी सी बात है, देखें पाकिस्तान के लिए अगर जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करता रहेगा तो बड़ी मुश्किलात इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे होगी। और कोई भी मतलब मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होते हुए मुझे भी नज़र नहीं आता। और जब तक ये मतलब अगर देखें तालिबान की गवर्नमेंट को कोई भी मुल्क जो है ना, वेस्ट का कोई भी मुल्क, अमेरिका, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये मुल्क कभी तस्लीम नहीं करेंगे। चाहे उसके बैक के ऊपर चाइना भी खड़ा क्यों ना हो, चाहे रशिया क्यों ना खड़ा हो, चाहे पाकिस्तान क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है भाई। दुनिया इस टाइम पे रशिया से नहीं चल रही है, दुनिया इस टाइम पे पाकिस्तान से नहीं चल रही, दुनिया वहाँ से चल रही है, दुनिया वेस्ट से चल रही है। आपको उनके साथ अपनी डिप्लोमेसी अच्छी करनी होगी, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने होंगे। और जहाँ तक अफगानिस्तान के हालात की बात है और इंडिया के जो उन्होंने बात की कि इंडिया अड्डे देने जा रहा है, इंडिया क्यों नहीं देगा भाई? जो फ़ायदे का काम होगा इंडिया क्यों नहीं करेगा, पहली बात। और इंडिया अगर कोई भी अपने बेसिस देता है अमेरिका को तो इंडिया को फ़ायदा है। और नरेंद्र मोदी साहब के जिस तरीके के पिछले इनके जो सदर थे उन डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अभी जो बाइडन जब उन्होंने गए तो उनको बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया। अमेरिका में उनकी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी चर्चा हो रही है। उसके अलावा जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी साहब की। तो देखें भाई, उनको पता है कि इस टाइम पे एशिया के अंदर इंडिया को बगैर छोड़े हम नहीं चल सकते। अमेरिका को पता है, अमेरिका इसीलिए जो है ना इंडिया को सपोर्ट करता है। उसकी वजह ये कि उसको पता है भाई मेन प्लेयर है इंडिया, मजाक नहीं है। पाकिस्तान जितना बड़ा प्लेयर था, जो गेम्स कर चुका था, वो एंड हो गई। पाकिस्तान की गेम्स अफगानिस्तान तक एंड। अब इसके बाद अमेरिका को पता है अगर हमने एक मजबूत साथी लेना है तो वो इंडिया है। तो गाइज ये थी वीडियो। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यार हम आपको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जो भाई फॉलो करना चाहते हैं ज़रूर करिएगा। तो गाइज ये थी वीडियो, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में।